एवरीवन, माय नेम इज़ क्लब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीए प्रोग्राम की होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी ए। अगर आपके पास भी ये हिंदी है हिंदी ए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा, सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सोल न्यू क्वेश्चंस बनाता हो, नहीं। सोल में मोस्टली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वही रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपके फ़ोन में कोई ग्रुप्स हैं स्टडी वाले तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अनिवार्य हैं, यानी आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला ही आपका है निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी आपको पैराग्राफ दे रखा होता है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और ये जो पैराग्राफ है ये हमेशा अलग आ सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं, ये आपकी बुक में से आते हैं, तो एक बार बुक को भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ जो ईच वन है वो आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 3 पैराग्राफ आपको करने होंगे एंड ईच वन आपका 8 मार्क्स का होगा, तो इक्वल ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका। देखिए, का में आपको या तो ये करना होगा, अदरवाइज़ इसकी चॉइस में आपको ये देखने को मिल जाता है, तो जो दोनों में से आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में ये खा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड खा की चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाता है। उसके बाद में गा क्वेश्चन है एंड गा की जो चॉइस है उसमें आपको अनदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, विकास क्रम बताते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी जो हिंदी भाषा है उसकी जो उत्पत्ति है वो आखिर किससे बताई जाती है, कि किससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और इसका विकास क्रम क्या है, यानी ये कैसे विकास हुआ इसका। वो जो विकास क्रम था कि पहले ये संस्कृत थी, संस्कृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से टूटी फूटी आई, फिर उसके बाद में जो हमारी आज की बोली है उसमें चेंज हुई। ये जो पूरा ही विकास क्रम है वो आपको डिटेल में बताना होगा, क्योंकि ये 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। पहले आपको बताना होगा हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है। ठीक है, और इसके चॉइस में यानी इसके अथवा में अनदर क्वेश्चन मिल जाता है आपको, राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा में अंतर। यानी राष्ट्रीय भाषा क्या होती है और संपर्क भाषा क्या होती है, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। एंड अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, पहले राष्ट्रीय भाषा आखिर होती क्या है ये बतानी होगी, संपर्क भाषा किसे कहते हैं आखिर होती क्या है ये बतानी होगी। उसके बाद में ही आप डिफरेंसेस बताएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का है, इसीलिए आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करना होगा। एंड लास्ट में कंक्लूजन भी देंगे, चाहे आप ये क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन करें, आपको दोनों में निष्कर्ष देना होगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, छायावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। यानी जो छायावादी काव्य है इसमें जो सामान्य प्रवृत्तियां थी उनका आपको परिचय देना होगा। तो आप अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहले आपको बताना होगा ये जो छायावादी काव्य है, यानी छायावादी जो युग है उसके बारे में बताना होगा, और फिर उसके बाद में इसकी जो सामान्य प्रवृत्तियाँ थी उनके ऊपर आपको डिस्कस करना होगा। एंड लास्ट में आपको निष्कर्ष देना होगा। एंड इसकी चॉइस में आपका अनदर क्वेश्चन है, संत काव्य की विशेषताएं बताइए। यानी जो संत काव्य है उसकी सारी विशेषताएं बतानी होगी। संत काव्य कब से कब तक रहा और किस टाइम पीरियड को हम संत काव्य के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई, क्या क्या विशेषताएं रहीं संत काव्य के दौरान, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी, किन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होंगी, जो कि 12 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिहारी वाग्वेद्य के कवि हैं स्पष्ट कीजिए। यानी जो बिहारी कवि हैं वो जो हैं वो इस टाइम के कवि हैं, किस तरह से ये आपको बताना होगा, स्पष्ट करना होगा। ठीक है, इसके जो चॉइस है यानी इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो आपका, भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है, इस आधार पर उसकी कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भूषण का युद्ध है उसका जो वर्णन किया गया है वो बहुत ज़्यादा सजीव और
स्वाभाविक किया गया है, यानी बिल्कुल ऐसा किया गया है कि हाँ वो सच में ही हुआ हो, बिल्कुल सजीव ऐसा लगता है उसे पढ़ के कि हाँ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बातें हैं, ऐसा नहीं है कोई भी हवा में बातें हो रही हो, नहीं, बिल्कुल जो एक नॉर्मल लाइफ में हो सकती है या रियल लाइफ में हो सकती हैं वही चीज़ें बताई गई हैं। तो इस कविता के आधार पर या इस कविताओं के आधार के जो मूल्य हैं वो आपको बताना है, यानी मूल्यांकन करना होगा इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी जो काव्य भाषा थी उसको आपको, ये जो विशेषता है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, मेनली इनका जीवन परिचय। फिर उसके बाद में आपको इनकी जो काव्य भाषा है उसके ऊपर ज़ोर डालकर, यानी काव्य भाषा के ऊपर अच्छे से बताना होगा कि इनकी काव्य भाषा क्या थी और इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और किस तरह से लिखी, ये सारी चीज़ें। एट द एंड आपको निष्कर्ष लिखना होगा उसकी चॉइस में। यानी इसके अलावा में अनदर क्वेश्चन है, नागार्जुन की कविताओं का भाव सौंदर्य बताइए। यानी जो नागार्जुन जी थे इनकी जो कविताएं थी उनका भाव सौंदर्य, उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो भाव निकलता है कविताओं में से वो आपको बताना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पहले नागार्जुन जी के बारे में बताना होगा कि नागार्जुन कौन थे और इन्होंने क्या क्या कविताएं लिखी हैं, इनकी जो भाव सौंदर्य है, क्या क्या भाव रहता था, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं 3 पर ही टिप्पणी करनी है। एंड ईच वन 6 मार्क्स का होगा एंड आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो पहला है आपका, हिंदी भाषा का प्रारंभिक इतिहास। यानी जो हिंदी भाषा है उसका जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपको बताना होगा। बेसिकली इसमें आपको हिंदी भाषा की जो शुरुआत है, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें रहीं, किस तरह से आज की जो हमारी हिंदी है वो ऐसी हिंदी में बनी। यानी पहले तो ऐसी हिंदी नहीं थी, पहले संस्कृत से बनी थी, तो संस्कृत वाले बहुत सारे वर्ड्स थे, बहुत हार्ड हिंदी थी। तो ये आज वाली जो हिंदी है वो कैसे बनी है पूरा आपको प्रारंभिक यानी शुरुआत से ही इतिहास बताना है। दूसरा है आपका राम काव्य। राम काव्य क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। थर्ड है आपका रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर किस बारे में बात की गई है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। उसके बाद में घा क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है आपका, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है और किसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है और किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। एंड नेक्स्ट हो जाता है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान। यानी माखनलाल चतुर्वेदी का जो योगदान है उसके ऊपर आपको यहाँ डिस्कस करना होगा, इन्होंने क्या योगदान दिया, किस तरह से इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है। एंड इसी के साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछना मत भूलिएगा। एंड मैं आपको बता दूं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल के साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कर पाएँ। अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कर पाएँ, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करवाती बल्कि मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ एंड सोल की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। तो इन सभी के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ एंड अपना रिज़ल्ट भी फटाफट से देख पाएँ, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने रिज़ल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले पाएंगे, ठीक है। एंड आपने अब यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक भी करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।